सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। जब लाल टोपी वाले गांव में जाते थे तो लोग अपनी किवाड़े उस जमाने से थानेदार का जितना जुल्म था सहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। राजभवन के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की आवाज़ के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। जिनकी भी मांगे होती हैं सरकार से, वो अपनी मांगों को रखते हैं, राजभवन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए यहाँ धरना देते हैं। लेकिन आज यहाँ इस धरना स्थल पर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत समिति के सदस्य कार्यरत जो हैं, राज्य भर के तमाम 17,000 से अधिक ये जो लोग हैं, ये सभी धरना पर बैठे हैं। और एक दिवसीय नहीं, ये अनिश्चितकालीन धरना है। पहले तो हम पूरी बात को समझेंगे जो इनके संयुक्त सचिव हैं उनसे ही कि क्या क्या आप लोग की प्रमुख मांगे। जी, मेरा नाम उमेश पासवान है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के संयुक्त सचिव हैं। और हम लोग आज अनिश्चितकालीन डेरा डालो घेरा डालो राजभवन के सामने पूरे झारखंड के चौकीदार दफादार उपस्थित हैं। हम लोग को सरकार से प्रमुख दो मांग है। पहली मांग है कि सरकार का आदेश निर्गत था कि वर्ष 1990 से जो चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके आश्रित को बॉन्ड लेकर अपवाद स्वरूप एक बार नियुक्ति करनी है। आदेश निर्गत के पश्चात सरकार ने 60% बहाली की है। झारखंड सरकार ही बहाली की है, लेकिन 40% बहाली करने की प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो आप तत्काल प्रभाव से एवजी के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश को स्थगित किया है, उसे तत्काल लागू किया जाए। दूसरी मांग है, हम लोग पूरे झारखंड के चौकीदार दफादार को दूसरी मांग है कि जो चौकीदार दफादार 6 वर्षों तक सेवा में रहा, उनका वेतन मिला, सेवा पुस्तिका खुल गया, उसके बावजूद भी सरकार उसको तत्काल प्रभाव से सेवा से विमुक्त कर दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं इस राजभवन के सामने आंदोलन के माध्यम से कि जो सेवा से विमुक्त कर दिए हैं उनको पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार का आदेश है और उस सरकार के आदेश के तहत हम लोग आज बैठे हुए हैं। पूर्व में अपनी बातों को विभागीय तौर पर आप लोगों ने जी हाँ, हम लोग पूर्व सरकार में भी इस बात को रखे थे। उन्होंने हम लोग की बात को नहीं माना और ये सरकार में भी, मौजूदा सरकार में भी हम लोग मांग किए थे, ये आश्वासन दिए थे। आश्वासन पूरा नहीं होने के बाद आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। मैंने आपको संख्या है आप लोग अभी हमारे राज्य में 17,500 चौकीदार दफादार की संख्या है। एक बार हमारे वैसे दर्शक को यह भी बताएं कि चौकीदार और दफादार का जो काम है वो क्या है। जी, हम लोग का मूलभूत कार्य है, पूरे झारखंड में चौकीदार दफादार का मूलभूत कार्य है कि हमारे देहाती क्षेत्र में रहना है। देहाती क्षेत्र में किसी प्रकार का असामाजिक तत्व घुसते हैं या फ्लैग हो जाता है, रोग ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसको सूचना हम लोग को देना है। समय समय पर संबंधित अंचलाधिकारी को देना है, थाना प्रभारी को देना है और एसडीओ को देना है। हम लोग को मूलभूत कार्य है अपने बीट में रहना और कार्य करना है, ताकि किसी प्रकार का ग्रामीण जनता को किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस नहीं हो और तुरंत कार्रवाई हो सरकार से। महिला कर्मी कितनी है? जी, हमारे राज्य में पूछना चाह रहे हैं ना, अभी हमारे राज्य में मिनिमम 6,000 महिलाएं हैं। जी हाँ, चौकीदार दफादार में 6,000 महिलाएं, शेष हमारे पुरुष हैं। जी, हम लोग उम्मीद है जब तक हम लोग को सरकार से सार्थक वार्तालाप नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इस धरना पर बैठे ही रहेंगे। बैठ गए तो अभी कौन चौकीदारी करेगा? जी, वहाँ पर अभी हम लोग प्रशासन को लिखित दे करके आए हैं। हम लोग प्रशासन को अपने डिपार्टमेंट में लिखित दे करके आए हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग को रोजगार के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आप अपना बीट को संभालिए। हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे करके अपना तो इसकी जवाबदेही प्रशासन होगी, जो संबंधित वहाँ का जो। जी हाँ, अनिश्चितकालीन पर है। जी जी, ड्यूटी मिस नहीं, एक्चुअली है क्या कि हम लोग तो उनको अल्टीमेटम दे करके आए हैं ना कि हम लोग जो बेरोजगार हैं, हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, एसडीओ स्तर से डीसी स्तर से मिल नहीं रहा है, तो हम लोग फिर सरकार के पास आए। हम तो आए हैं यहीं से, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष है कृष्णदयाल सिंह नाम है। हमारी प्रमुख मांग है कि चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालने का जो आदेश झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है, इस पर तत्काल सरकार रोक लगाए। हमारी दूसरी मांग है कि रोक लगाने का वजह ये है
कि ये पुसुत दर पुसुत एक ही परिवार से 2 रुपया 4 रुपया में काम करते हैं। उस ज़माने से जब लाल टोपी वाले गांव में जाते थे तो लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे। उस ज़माने से 2 रुपया 4 रुपया में काम करते आए हैं और थानेदार का जितना जुल्म था सहते आए हैं। जब हम सरकारी कर्मी बने 1 जनवरी 90 से, तो सरकार हमको क्षतिपूर्ति के लिए एक बार दिया था कि बहाल किए जाएंगे। 60 से 70% बहाल हो गए। जो 30% बचे हुए हैं उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। और 5 साल 6 साल सरकारी सेवा में नियमित काम किए, आप कोर्ट के वोट में हटा दिए, तो हम अब कहाँ जाएंगे? हमारी रक्षा के लिए आप कानून बनाइए। किसी भी कोर्ट को इस देश में कानून बनाने का अधिकार नहीं। कानून बनाने का अधिकार सरकार को है। और हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो चौकीदार सेवा से हटा दिए गए हैं उनको तत्काल सेवा में पुनः बहाल करने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए, ताकि ये जो 30% बचे हुए हैं इनकी नियुक्ति हो जाए। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में सरकार तत्काल अध्यादेश जारी करे या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करे। यही हमारी प्रमुख मांग। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। ये घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है। आज पहला दिन है, आगे देखते हैं क्या होता है। खाना पीना का तैयारी यहाँ कैसे हो रहा है? खाना पीना जो जिसके पास है, हम लोग पूरे तैयारी के साथ है। कोई सतुआ लाया है, कोई आटा लाया है, कोई भुंजा लाया है। ठंडा में सत्तू पी के ठंडा नहीं मारेगा? वो ठंडा कैसे मारेगा? ये तो जब संघर्ष करना है तो संघर्ष में इतनी शक्ति होती है कि गर्मी अपने आप आ जाती है। तो राज्य सरकार से उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार से मुझको पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनसे हमारी बातचीत हुई है, करीब 4-5 बार बात हुई है और काम नहीं बनी। काम नहीं बना तो ये हाई कोर्ट के आदेश के चक्कर में पड़े हुए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हो रहा है कि काम करिए, जनहित और राजहित में है। क्योंकि ये नहीं बहाल होंगे तो सब दूसरे लोग बहाल हो जाएंगे और इसका सीधा असर जनहित और राजहित में पड़ेगा। इसलिए कि इनकी सूचना जनहित राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक ही परिवार से पुसुत दर पुसुत काम करते आए हैं। बहुत ऐसी सूचनाएं होती है विधि व्यवस्था के लिए कि रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलता है और इनका सारा बिजनेस फेल हो जाएगा चौकीदार के सूचना के। इस माने में इनका महत्व है। गांव की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है चौकीदारों के कंधे पर होती है। ये सभी राज्य के तमाम चौकीदार वफादार आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पहली बार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अपनी मांगों को इन्होंने स्पष्ट तौर पर रखा और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी उम्मीदें भी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कह रहे हैं कि सत्तू भी लेकर हम आ गए हैं, क्योंकि अब आंदोलन के लिए उतरे ही हैं तो हर जंग को जीतने की तैयारी ये कर चुके हैं। ये जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, शायद पहली बार चौकीदारों को धरना प्रदर्शन करने का नौबत आया है। और कहते हैं जब सभी जगह से सूचना फेल हो जाती है तो जो ग्राम चौकीदार होते हैं उनके पास पूरा पुस्त दर पुस्त का रिकॉर्ड होता है। खैर यह तो देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इन चौकीदारों की मांग कब पूरी करती है, कितना वक्त लगता है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।